हाँ साथियों नमस्कार। गोमतीगढ़ में सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें विश्वास है भारतीय भूगोल का जो भी वीडियो हम आपको दे रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए उपयोगी होगा। और सबसे मुख्य चीज़, आज हम आपको भारतीय भूगोल के डिग्री चैनल का मतलब समझ रहे, जैसे कि 0 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, जो भारत के विभिन्न स्थानों को विभाजित करता है। इससे पूछा जाता है कि इसके विषय में हम आपको बताते हैं डिग्री चैनल। हम आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको बताएंगे। मुख्य रूप से आप ये समझिए कि जो एग्जाम होता है जीएस या टीजीटी, पीजीटी, जहाँ पर ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न आपके जरूर आते हैं और इसको आपको समझना है। देखिए भूगोल है, बहुत रटने का प्रयास मत करिए, जहाँ जरूरी है उसको रटिए, समझिए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना के चलिए। देखिए डिग्री चैनल हम आपको स्पष्ट कर दें कि होता क्या है और कैसे प्रश्न बनते हैं। इससे पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल भारत के किन स्थानों में विभाजित करता है, 9 डिग्री, 10 डिग्री, या ग्रेट चैनल, या डंकन चैनल, या कोको जलसंधि, ये सब चीज़ें जो है आज हम चर्चा कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप उसको समझ लेते हैं तो परीक्षा में आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए आइए हम चर्चा करते हैं। ये इंडिया का मैप है, इसको आप समझिए, जैसे भारत है हमको। अब थोड़ा सा आप समझिए कि इसमें क्वेश्चन बनता कैसे है, थोड़ा इसको ऊपर ले, क्योंकि हम देखिए मैप आप जब हम आपको बता दे रहे हैं कि मुख्य रूप से कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मैप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आप जो हम बता रहे हैं इससे समझ लीजिए, लेकिन आपके पास जो मैप होगा उससे आप एक एक चीज को जब सेट करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आपके दिमाग में सेट होगी। यह एक मॉडल आपको बता दिया जाता है कि जिससे एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझिए कि ये चैनल, जैसे डिग्री चैनल है, ये कैसे बनता है, कैसे प्रश्न बनता है। आप समझिए कैसे ग्लोब पर 0 अक्षांश, यही जो है आपका 0, ये अक्षांश रेखा है आपकी 0। अब ऊपर जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह खींचा गया है 23.5 अंश, 66.5 अंश, फिर इसी तरह दक्षिण में 23.5 अंश, फिर इसी तरह 66.5 अंश। जैसे कर्क रेखा है, मकर रेखा है, अभी जब उसको पढ़ाया जाएगा डिटेल से हो जाएगा। ये आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो 0 अंश अक्षांश है उसके बाद जब हम ऊपर की तरफ, उत्तर या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे खींचते 23.5 होता है, फिर इसी तरह किसी 66.5 होता है। यही सेम चीज दक्षिण में भी होता है। तो वही जो 0 अक्षांश खींचा गया है उसके बाद 1 अंश, फिर 2 अंश, फिर 3 अंश, फिर 4 अंश, फिर 5, 6, 7, 8, वही 8 अंश अक्षांश भारत के किन स्थानों को विभाजित करता है, वही 8 डिग्री चैनल हुआ। और ऊपर गए 9 किसको विभाजित करता है, 9 डिग्री चैनल हुआ, वो 10 डिग्री चैनल हुआ। कहने का मतलब है कि जो अक्षांश रेखा 2 स्थलों को विभाजित करती है वही वहां का डिग्री चैनल होता है। वो 8 डिग्री का मतलब है कि 8 डिग्री से 0 अक्षांश, 8 अंश अक्षांश है। 9 डिग्री चैनल का मतलब 9 अंश अक्षांश है। अब आप समझिए डिग्री चैनल इसको क्यों बोला जाता है, बार बार चैनल आ रहा है। ये बात स्पष्ट हो गई कि 0 अक्षांश जो है वह जो है भूमध्य रेखा हो गई। उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो भारत की स्थिति यही है। अब कर्क रेखा भारत से गुजरती है, हम आपको बता चुके हैं, 23.5 अंश इसको कर्क रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे जब हम 0 से लेते हैं तो हमारा 8 यहाँ आ जाता है, 9 यहाँ आ जाता है,
तो इस तरह से जो रेखाएं हैं वो बनी हुई है वही है, अक्षांश रेखाएं ही वही डिग्री चैनल होती हैं। अब बार बार चैनल शब्द आएगा, समझ लीजिए, बाकी 2 मिनट लगेगा। 8 किसको विभाजित करती है, 9 किसको विभाजित करती है, 10 ग्रेड डंकन पास, ये 4-5 जो है तुरंत क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको आप अगर बेस समझे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि बेस नहीं क्लियर है तो आप परेशान रहेंगे डिग्री चैनल क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान गए कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वही हमारी वो 8 डिग्री 9 डिग्री 7 डिग्री, जो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वही हमारी डिग्री चैनल है। अब समझिए इनको चैनल क्यों बोला जाता है। जैसे 2 स्थल खंड हैं, ए स्थल खंड, ए स्थल खंड, यहां पर जो जल होता है यही डिग्री चैनल है। अब आप समझ गए, 2 स्थल खंडों को जो जल विभाजित करती है तो जिस अक्षांश पर होता है वही डिग्री चैनल मान लिया जाता है। और एक चीज और, यही जलसंध में भी होता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे 2 स्थल खंड हैं और दोनों की जगह जो है कम है, ये स्थल खंड है, ये स्थल खंड है। अब यहाँ स्पेस जाता है, जिन 2 स्थल खंडों के बीच जहाँ स्पेस कम होता है वही जलसंधि हो जाती है, उसी को जलसंधि कहते हैं। तो जलसंधि और डिग्री चैनल आप समझ गए होंगे कि 2 स्थल खंड को मिलाने वाले जल रेखा को डिग्री चैनल कहा जाता है। और जहाँ जगह ज़्यादा होता है या स्पेस ज़्यादा होता है वह डिग्री चैनल होता है। 2 स्थल खंडों को जहाँ कम स्पेस होता है उसको जलसंधि कहते हैं। अब आप स्पष्ट हो गए होंगे कि 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब 2 स्थल खंडों को जोड़ती हैं, 2 स्थल खंड इनके बीच में जल होता है। भाई हर जगह से अक्षांश रेखाएं गई हैं, भारत में हम कर्क रेखा ही पढ़ते हैं, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री ही पढ़ते हैं, बहुत अक्षांश रेखाएं गई सबको नहीं पढ़ते, क्योंकि जहाँ 2 स्थल खंडों को जोड़ने की बात आती है और स्पेस ज़्यादा होता है वही डिग्री चैनल है। और जहाँ पर 2 स्थल खंडों को जोड़ने की बात आती है वहाँ पर कम स्पेस होता है तो उसको जलसंधि कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ ज़्यादा है अक्षांश रेखा, यहाँ से जो गई है उसी के नाम पर नाम दे दिया जाता है। अब स्पष्ट हो गया, हम पॉइंट पे आते हैं कि अक्षांश रेखा वही जो अक्षांश है वही डिग्री हो जाता है। 2 स्थल खंडों की जहाँ जगह ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है वही डिग्री चैनल हो गया, जहाँ कम है वही जलसंधि हो गई। ये स्पष्ट हो गया होगा। अब हम सीधे प्रश्न पे आते हैं और 2 मिनट में आपका सारा प्रश्न हल हो जाएगा। भारत से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम जान लेते हैं कि 8 डिग्री चैनल जिस पे हमको चर्चा करनी है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, यहाँ पे आप 8 डिग्री चैनल हो गया, 9-10 डिग्री चैनल हो गया। और आपका एक चीज और इसमें थोड़ा सा प्रश्न बनता है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि ग्रेड चैनल, ये भी इस टाइम प्रश्न पूछा चल रहा है, ग्रेड चैनल। और एक चीज और पूछता है डंकन पास, डंकन चैनल। और एक चीज और पूछता है, जो पूछता है हम उसकी चर्चा कर ले रहे हैं, कोको जंक्शन। कोको जलसंधि की चर्चा कर रहे हैं। देखिए अभी जलसंधि का एक वीडियो हम आपको अलग से देंगे जिसमें भारत की जलसंधि है अलग से, वर्ल्ड की जलसंधि है अलग से, लेकिन अभी इसमें इसकी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब आप समझिए, ये इंडिया का मैप है और यहाँ हमारा लक्ष्य, अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ हमारा लक्षद्वीप है, छोटे छोटे कई द्वीप हैं, ये हमारा लक्षद्वीप हो गया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए कि मैपिंग अपने हिसाब से करिएगा।
यहाँ पर एक द्वीप हमारा मिनिकॉय है, मिनिकॉय, ये भी लक्षद्वीप, जैसे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और मिनिकॉय इसी का ही एक हिस्सा है। और फिर मालदीव, ये मालदीव हो गया, मालदीव पे मालदीव लिख लीजिए, मालदीव। अब लक्षद्वीप, मालदीव, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मिनिकॉय जो है ये हमारा जो है इसी का हिस्सा है, किसका, लक्षद्वीप का, मिनिकॉय। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक द्वीप है। अब जब हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप, आप इसके विषय में जान ही रहे हैं, भारत का ही है, मालदीव ये भी भारत का ही है और मिनिकॉय ये भी भारत का है। अब आप जान रहे हैं कि मालदीव, इसकी राजधानी माले, आप जान रहे हैं, लक्षद्वीप करवत्ती, राजधानी की वीडियो अलग से दिया जाएगा, इसको आप समझते पहले डिग्री चेंज, अब आपका ही हो गया। और सबसे अब आप समझिए कि जैसे हमारा जो मैप है, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप 8 डिग्री चैनल, इसको देखिए। अब जो प्रश्न बनता है 8 डिग्री चैनल, ये है आपका 8 डिग्री चैनल, इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। पहला क्वेश्चन ऐसे आप समझ लीजिए, मालदीव और मिनिकॉय के बीच, मालदीव और मिनिकॉय और मिनिकॉय के बीच से जाता है। तो प्रश्न आपको क्लियर हो गया, 8 डिग्री कहां से, मालदीव और मिनिकॉय के बीच। जैसे आप लक्षद्वीप मालदीव को समझ लीजिए, बीच में एक द्वीप बना लीजिए मिनिकॉय का। अब आप ये समझिए कि मिनिकॉय जो है यह लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, लेकिन अलग से है। अगर ऑप्शन में मालदीव और लक्षद्वीप ही है तो आप लक्षद्वीप और मालदीव ही लगाइएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और लक्षद्वीप इस तरह करके है तो आप मिनिकॉय लगाइएगा। 9 डिग्री चैनल की बात आती है तो ये आपका यहां से हो गया 9 डिग्री चैनल, मतलब मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अब आप समझिए कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 8 डिग्री 9 डिग्री, इसमें मिनिकॉय कॉमन है, आपको कॉमन सेंस की बात, तो मिनिकॉय दोनों कॉमन में है, एक मालदीव से 8 डिग्री 9 डिग्री लक्षद्वीप से। अब 8-9 डिग्री का सेट है, मिनिकॉय कॉमन है, तो मिनिकॉय 8 की बात आती है तो नीचे मालदीव है, और 9 डिग्री चैनल की बात आती है तो ऊपर लक्षद्वीप है। ये आपका 8 डिग्री और 9 डिग्री हो गया। अब आप समझिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिए अभी हम आपको द्वीप का जो विभिन्न द्वीप हैं, जैसे लक्षद्वीप हुआ, चाहे आपका मालदीव हुआ, चाहे अंडमान निकोबार हुआ, अलग अलग से उसके कितने द्वीप हैं, कौन से निर्जन है, किस पे आवास है, क्या विशेषताएं हैं, कौन सी ऊंची चोटी है, कौन सी जनजाति है, इस पर चर्चा की जाएगी। अब हम चैनल समझते हैं। जैसे अंडमान, थोड़ा इसको ऊपर ले लिए हैं, मैं माफी से, अंडमान के जैसे 4 पार्ट, इसको समझाना इसलिए जरूरी है कि बिना इसके आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसको इसलिए समझाना जरूरी है कि बिना इसके आप समझे रहेंगे, अपने मैप से समझ लेंगे तो आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब समझिए इसके जो पार्ट है, जैसे उत्तरी अंडमान, उत्तर, इसको इसलिए समझा रहे हैं कि आजकल ट्रेंड बदल रहा है और क्वेश्चन थोड़ा सा घुस के पूछता है, इसलिए उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, छोटा अंडमान, छोटा या लिटिल भी बोलते हैं इसको, लिटिल माने छोटा। पोर्ट ब्लेयर हमारा इसी पे है, वो हम जब द्वीप पढ़ाएंगे तब क्लियर कर लेंगे पोर्ट ब्लेयर क्या है, वहां से लोजेर है, जो कुछ उसकी विशेषता है। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, छोटा
अंडमान। इस तरह से इसका विभाजन है। और फिर निकोबार का कार निकोबार, कार निकोबार, छोटा निकोबार, कार निकोबार, छोटा निकोबार, छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ से, ग्रेट निकोबार। अब ये समझ गए होंगे कि इस तरह से है। अब उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार। अभी समझिए कि यहां हमारा म्यांमार पड़ जाता है। अब एक प्रश्न बनता है कि म्यांमार एक प्रश्न बनता है कोको जल संधि। ये कौन सी जल संधि है? कोको। ये जल संधि है कोको जल संधि। ये प्रश्न बहुत बनता है किसके बीच है? यहाँ एक म्यांमार का द्वीप है कोको द्वीप, यहाँ एक द्वीप भी है कोको द्वीप। अब प्रश्न क्या बनता है कोको का कि म्यांमार और अंडमान के बीच में हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि म्यांमार या म्यांमार के कोको द्वीप से, म्यांमार कोको द्वीप कुछ प्लस अंडमान, अंडमान लिखे या उत्तरी अंडमान लिखे, दोनों एक ही बात है। इसलिए हमने विभाजन किया। प्रश्न जो बनता है कि कोको जलसंधि किसको जोड़ता है? अगर ऑप्शन में म्यांमार और अंडमान है तो मामला क्लियर है। यदि ऑप्शन में कोको द्वीप अंडमान दिया है तब भी वही, यदि कोको द्वीप उत्तरी अंडमान दिया है। फंसाएगा कैसे? आपको पूछेगा कि कोको जलसंधि किसको जोड़ता है? कोको द्वीप उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप मध्य अंडमान, कोको द्वीप छोटा अंडमान, कोको द्वीप दक्षिणी अंडमान। तब आपको एकदम ऊपर वाला उत्तरी अंडमान से आपको करना है। इसलिए आप इसको समझ लीजिए। हम यहाँ म्यांमार कोको द्वीप अंडमान उत्तरी अंडमान यहाँ स्पष्ट कर दिए हैं, इसको आप समझ लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि म्यांमार कोको द्वीप का से उत्तरी अंडमान को, यह मैप आपके दिमाग में सेट रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब 10 डिग्री चैनल, ये आपका 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। पूछता है अंडमान निकोबार, सीधा सीधा अंडमान और निकोबार। अगर इसको बनता है अंडमान निकोबार ऑप्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडमान निकोबार। लेकिन अगर ये अंदर घुस के पूछता है तो छोटा अंडमान आप सीधे लिखेंगे, छोटा अंडमान प्लस कार निकोबार। अब आप समझ गए कि छोटा अंडमान और कार निकोबार। अगर 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह या कोई भी ऑप्शन देता तब तो यही होगा। लेकिन अगर इसके विभाजन का अनुसार पूछता है तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में रहेगा। स्पष्ट उत्तरी मध्य दक्षिण छोटा कार, छोटा और ग्रेट निकोबार। तो कहने का है कि 10 डिग्री चैनल आपको छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच से होता है। अब अगला क्वेश्चन जो है कि एक प्रश्न यहां से और बनता है ग्रेट चैनल का। जैसे यहां पर इंडोनेशिया प्रारंभ हो जाता है, ये पूरा ऐसे मैप में क्या देखेंगे? इंडोनेशिया। तो ये जो चैनल है इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल शून्य अक्षांश का है तो ग्रेट चैनल इसका नाम दिया गया है। इसको इंडोनेशिया और निकोबार भी, अगर विकल्प में है इंडोनेशिया निकोबार तो इंडोनेशिया निकोबार, और कभी कभी जो है कि ग्रेट निकोबार भी कर देता है। तो सबसे
मुख्य चीज क्या है कि इंडोनेशिया, ग्रेट निकोबार, इसमें आपको इंडोनेशिया प्लस ग्रेट निकोबार। तो कहने का मतलब है कि अगर इंडोनेशिया निकोबार दे दिए कोई दिक्कत नहीं है, या इंडोनेशिया ग्रेट निकोबार दे दिए तो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार आप इसको कर लेंगे। ये आपका ग्रेट चैनल हो गया। ये भी बहुत पूछ रहा है। अब पता है हमारा डंकन पैसेज या डंकन चैनल जो है, ये भी प्रश्न पूछता है कि किसके बीच से है, दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार। एक नाम है डंकन चैनल, इसको डंकन के सुझाए जाने की वजह से डंकन चैनल कहा गया है। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, डंकन चैनल का दक्षिणी अंडमान प्लस छोटा अंडमान के बीच। अब आप समझ गए होंगे कि जो मुख्य चीजें हैं कहां से क्या है, इसको आप समझ गए होंगे, आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको ध्यान से समझिए कि जैसे ये प्रश्न बनता है कि 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनी का है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनी का है, 10 डिग्री छोटा अंडमान कार निकोबार, ग्रेट चैनल इंडोनेशिया ग्रेट निकोबार, डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान छोटा अंडमान, कोको म्यांमार और उत्तरी अंडमान। इसको आप समझ लीजिए। अब याद करने के लिए आप मैप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। मैप सेट हुआ, इधर आप मालदीव बनाए, 8 डिग्री मालदीव मिनी का है, 9 डिग्री मिनी का लक्षद्वीप, 8, 9, 10 छोटा अंडमान और कार निकोबार। ये आपको क्लियर हो गया। इधर उत्तरी है, म्यांमार जोड़ता है, म्यांमार का कोको द्वीप भी, ये भी है कोको द्वीप कहाँ है, म्यांमार में, कोको जल संधि हो गया। इंडोनेशिया लास्ट में है ग्रेट निकोबार से ग्रेट चैनल, और आपका डंकन दक्षिणी और छोटे के बीच। ये आपका चैनल है। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, आप एग्जाम में याद करके जाइएगा। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ग्रेट चैनल, डंकन प्लस कोको। इतना अगर याद है कि आपको एक क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि आपका होम, इसको अपनी कॉपी में इसको लिख कर प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे अपने मेज पर रख लिए, बार बार सोते रहिए। 8 डिग्री मालदीव मिनी का, 9 डिग्री मिनी का लक्षद्वीप, 10 डिग्री अंडमान निकोबार या छोटा अंडमान कार निकोबार, ग्रेट चैनल इंडोनेशिया ग्रेट निकोबार। इंपॉर्टेंट भी है ग्रेट निकोबार भी, ग्रेट चैनल है, यहाँ ग्रेट भी है। आपको याद करने में आसानी भी होगी। ये भी देखिए बात निकल के आ गई ना, ग्रेट चैनल तो ग्रेट निकोबार, ये भी आपका आसानी हो गया। डंकन दक्षिणी और छोटा अंडमान, और कोको म्यांमार और उत्तरी अंडमान। ये रहा डिग्री चैनल से संबंधित मामला। और विश्वास से पसंद आएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।